वैसे मुझे एक सर ने एक चीज़ बोली थी कि सक्सेस स्टार्ट्स विद द लेटर एस, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। तो आपको सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए इस चीज़ में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण सैनी और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में। नीट 2024 सुनते ही दिमाग में क्या आता है? स्कैम, पेपर लीक्स, बच्चों का फ्यूचर। बट स्टिल इस बैच में फिर भी मेरे कुछ होनहार और होशियार बच्चे थे जिन्होंने अच्छे मार्क्स से नीट एग्जाम क्रैक तो किया ही, साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। सो आज मिलते हैं ऐसे ही एक बच्चे से। आज मैं इतने बेहतरीन बच्चे के साथ बैठा हूँ जिसने 720 में से 710 स्कोर किए। इंडिया का वो एग्जाम जिसको देने में बच्चे 4-5 साल का ड्रॉप ले लेते हैं, तब भी उनके मार्क्स 600 मार्क्स से ऊपर नहीं आ पाते। सो वी हैव द फ्यूचर डॉक्टर मिस्टर अर्जुन शर्मा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नीट एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। मैं उस दिन काफ़ी नर्वस था कि क्या होगा। सेकेंड अटैम्प्ट है एक तरीके से, मैं 2 घंटे पहले भी पहुँच गया था सेंटर पे, तो एकदम फ्री था उस समय दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। पर एट द एंड टाइम मैंने सोचा कि फ्री रहते हैं एकदम, और फिर मैंने पेपर एकदम देखते ही शुरू कर दिया। मैंने कुछ नहीं सोचा कि क्या क्वेश्चन हार्ड है क्या ईजी है, एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड मेरा काफ़ी अच्छा भी गया। हर किसी को पता था कि अब की बार का सिलेबस में कुछ एड ऑन्स है, कुछ चेंजेस हैं, एंड किसी को कुछ नहीं पता था एक्चुअली में देखा जाए कि क्या नया आएगा, बिकॉज ऑफ नया सिलेबस आया। तो व्हाट्स योर थॉट इन दिस कि जब आपने क्वेश्चन पेपर अपने हाथों में पकड़ा तो क्या फीलिंग थी? रिड्यूस सिलेबस तो रिड्यूस हुआ था, अराउंड 80 चैप्टर्स बच गए थे जो कि एक टाइम पे 97 के अराउंड थे। पर उस सिलेबस रिड्यूस होने के चक्कर में हमें ऐसा लग रहा था कि पेपर टफ होगा, पेपर का लेवल काफ़ी हाई जाएगा। उसके लिए तैयारी भी इसलिए अच्छी करी, मॉक टेस्ट भी दिए, उसमें स्कोर कांस्टेंट रहता था, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता था। पर एट द एंड जब पेपर देने गए तो पता लगा कि पेपर काफ़ी इजी आ गया है, लो लेवल आ गया है, तो ऐसा डर लगा कि कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, और हाई गई भी। आपने क्वेश्चन पेपर से चेक किया कि मैं इतने में से इतने मार्क्स ले पाऊंगा, तो तब आपका क्या रिएक्शन था? एंड फिर जब आपने अपनी फैमिली को बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? जब आपको पता लगा कि ओ आपको अब 700+ मार्क्स यू आर गोइंग टू स्कोर, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? वो सबसे बड़ी चीज़ मुझे जाननी है। Well, जब मैं पेपर दे के आया था तो मुझे 4-5 क्वेश्चंस में डाउट था। मुझे डर लग रहा था कि ये अगर गलत हो गए तो नेगेटिव मार्किंग के चलते मेरी 5-6 हज़ार रैंक तक हो जाएगी। पर जब मैंने आके आंसर की चेक करा तो मेरे 705 मार्क्स बने थे, और उस समय एकदम ही ब्लैंक हो गया था माइंड। बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी और सभी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन क्या थी? आपके सिबलिंग था या कोई ऐसा कि जो आपको ऐसा डिस्ट्रैक्ट करता था कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग, कि कोई आके कुछ बोल रहा है या फिर आपका फोन आपको परेशान कर रहा है या कोई फ्रेंड था ऐसा? डिस्ट्रैक्शन सबके लिए एक ही चीज़ है, फ़ोन। एक तरीके से बस जब भी मैं पढ़ता था वैसे मैं ट्राई करता था कि फ़ोन जितना दूर रख सकूँ अपने से बेटर है। लेकिन एक चीज़ होती है कि कई बार ना माइंड सैचुरेट हो जाता है, तो फ़ोन उठाना ही पड़ता है उस समय। और जब फ़ोन उठा लेते थे तो ये मान लो आराम से 1 घंटा निकल गया, पता भी नहीं लगता था। और ये चीज़ बहुत टाइम तक चलती रही, लास्ट तक जाते हुए भी चली, और मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने लगा कि मैं रोज़ 1-1, 2-2 घंटे वेस्ट कर रहा हूँ अपने। पर मेरे दोस्तों ने मुझे हेल्प करी, फिर मैंने भी थोड़ा विल पावर अपनी स्ट्रॉन्ग करी और मैंने फ़ोन काफ़ी दूर रख दिया अपने से। एंड कोई आपका ऐसा बैचमेट जो आपको ऐसा पिन करता था कि अरे यार चल, क्या करेगा पढ़ लिख के, चल मोमोज खाने चलते हैं, कुछ ऐसा कि आफ्टर क्लासेस यू गाइज वेंट टू ईट मोमोज और वहाँ पे चिल कर रहे हो, कुछ ऐसे कुछ फन मोमेंट्स थे आपके? मैं काफ़ी ज़्यादा सोशल था, मुझे इतना पता है। मेरी क्लास में मान लो हमारा बैक बेंचर्स का एक ग्रुप होता था, उसमें कम से कम 8-10 बच्चे थे और सब हम बहुत अच्छे दोस्त थे। तो जैसे हमारे 4 दिन क्लासेस चलती थी, तो 4 दिन क्लासेस चलने के बाद ऐसा होता था कि हमने एक दिन बांट रखे थे कि इस दिन तुझे खर्चा करना है, हम पार्टी करेंगे। तो ऐसा होता था। अब हम जिस जगह रहते थे उसके आसपास काफ़ी सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स वगैरह थे, तो हम जाते रहते थे, पर इतना नहीं कि बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी। जब पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करनी है, और जब मज़े करने हैं तो मज़े करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक इंडियन फैमिली में जैसे बोला जाता है आप तो शर्मा ही हो, अब मेरा सरनेम है सैनी, तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि
शर्मा जी का बेटा ये कर लेगा, शर्मा जी का बेटे को देख उसने ऐसा किया। तो आप जैसे आप तो शर्मा जी खुद ही हो, तो आपके रिलेटिव्स में कोई था कि बच्चे से कंपेयर करते थे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पेरेंट्स हमेशा से ही बहुत सपोर्टिव रहे हैं। वो कभी भी कंपैरिजन करते ही नहीं थे। चाहे मेरे अगर 90% से भी कम आ जाते थे तो भी कहते थे कि और अच्छा करो, और अच्छा करोगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो वही चीज़ को मैं आगे लेके चलता रहता था, और कंपैरिजन तो कभी हुआ नहीं लाइफ में। लाइक यूजुअली हर कोई देखा जाए तो अपने कोई ना कोई हर किसी की लाइफ में एक मोटिवेटर होता है। हर किसी लाइक तुम कुछ भी कर रहे हो तो एक पर्सन जरूर कोई ऐसा होता है, चाहे आपकी फैमिली में हो चाहे आपके फ्रेंड्स में हो, कोई ना कोई जरूर ऐसा होता है कि जो आपको इतना मोटिवेट कर देता है कि हाँ कि तू कर सकता है, कि तू कर सकता है। अब आपकी फैमिली या फ्रेंड में कोई था कि फैमिली में तो चलो हर कोई ही होता है, कर देता है सब, कि अब के वो पेरेंट्स है वो सपोर्ट करता है, कोई फ्रेंड्स में कोई ऐसा था कि नहीं अर्जुन तू कर सकता है, कुछ ऐसा कोई ऐसा था? फैमिली तो हमेशा रहती है ऊपर पे, पर उसके बाद मेरे भैया, मेरी दीदी, दे मतलब एकदम बेस्ट। जिसे कहते हैं ना, कभी भी अगर ऐसा डाउन फील हो रहा है तो हमेशा मुझे अपलिफ्ट करेंगे। पर और फ्रेंड्स में बात करें तो मेरे मेनली जो थे 3 फ्रेंड्स थे, नाम ले, एक का नाम क्षितिज था, भागवत, पीयूष। ये 3 ऐसे थे कि अगर मुझे कभी भी ऐसा फील हो रहा है कि आज नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ही एकदम लॉस्ट हो चुका हूँ, तो ये लोग मुझे फ़ोन करते थे, आधा आधा 1 घंटे तक मुझे मोटिवेट करते थे। ये सबसे संदीप महेश्वरी बन जाते थे उस समय। सो अर्जुन मेरा अगला क्वेश्चन है, सर एक्चुअली एक फिलिंग द ब्लैंक है कि यू आर अ नीट एस्पिरेंट इफ क्वेश्चन मार्क। Good question. We are a NEET aspirant if you dedicate your life to medical sciences and study maximum time. सो मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब योर नीट जर्नी इन सिंगल वर्ड। एक तरीके से वो भी सब कुछ हो रहा है इसमें। यहाँ पे मजे भी आ रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस भी हो रहा है। फाइनली कमिंग टू द एंड, अब मैं परेशान नहीं करूँगा क्वेश्चन पूछ के बार बार। एट लास्ट मतलब आप 2025 के बैच को क्या इंस्पिरेशन देना चाहोगे कि हाउ यू नो कि आप अपना कोई ऐसा स्टडी शेड्यूल शेयर करना चाहोगे कि हाउ यू कैन एबल टू क्रैक, कॉज फिर वो बच्चे आपसे मोटिवेशन लेंगे? तो पहली चीज़ पढ़ते रहिए, डेडिकेट कर दीजिए अपने आप को इस चीज़ में, डिसिप्लिन मेंटेन रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, और हो सके तो एकदम बिल्कुल इसमें झोंक दीजिए अपने आप को कि यही चाहिए और कुछ नहीं। सो फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स को आप किस लाइन को देकर मोटिवेट करना चाहोगे? वैसे मुझे एक सर ने एक चीज़ बोली थी कि सक्सेस स्टार्ट्स विद द लेटर एस, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस। तो आपको सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा, अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए इस चीज़ को। Thank you so much, Arjun. And here's a small gift from our end. I hope you will like it. Thank you.